और बुलेटिन में बात करेंगे वर्दी में गुंडागर्दी की। मुंबई के 2 बड़े पुलिस अफसरों पर सैकड़ों बेगुनाह लोगों को फर्जी केस में फंसाने के संगीन आरोप लगे हैं। यही नहीं, मुंबई जोन 12 के इन दोनों अफसरों पर यह भी आरोप है कि घूस न देने पर कई लोगों को मामूली जुर्म में इन्होंने जिला बदर यानी कि तड़ी पार तक कर दिया। और जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी परेशान किया गया। पीड़ित सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की, जिसके बाद दोनों अफसरों के खिलाफ जांच की सिफारिश भी की गई। मुंबई जोन 12 के डीसीपी अजीत पाटिल मुश्किल में फंस गए हैं। इन पर अपने अधिकारों के नाजायज इस्तेमाल का आरोप है। वर्दी की धौंस में मनमानी और लोगों को फर्जी केस में फंसाने में इन्हें महारत हासिल है। आरोप है कि डीसीपी अजीत पाटिल ने अपने मातहत काम करने वाले एसीपी रमेश गायकवाड़ के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों को फर्जी केसों में फंसाया। इन दोनों आरोपी अफसरों के शिकार ज्यादातर वो लोग हुए जिन्होंने इन्हें या तो घूस देने से इनकार किया या फिर इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कृष्णन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांग ली थी कि इन दोनों अफसरों ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और जिन लोगों पर कार्रवाई की है उन पर कितने मुकदमे दर्ज थे। बस फिर क्या था, दोनों अफसरों ने इन्हें कई दिनों तक न सिर्फ परेशान किया बल्कि झूठे केस में फंसाकर तड़ीपार भी करना चाहा। ये पूरा एविडेंस के साथ में मैंने जो ऊपर अधिकारी को मैंने ये लेटर लिखा था, इसकी वजह से मन में द्वेष रख के एसीपी समता नगर डिवीजन और जोन 12 के जो डीसीपी हैं, इन लोग ने संगमत होके इन्होंने हमारे पर एक प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स के अंदर मुझे हैरेसमेंट करने की कोशिश की। परेशान मोहन कृष्णन ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की, जिसने शुरुआती जांच में सभी आरोपों को सही पाया। लिहाजा एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मामले की जांच की सिफारिश कर दी है। वैसे एंटी करप्शन ब्यूरो को पहले भी इन अफसरों के खिलाफ कई बार शिकायत मिल चुकी है। कई पूर्व पुलिस अफसर भी इन दोनों के खिलाफ गवाही भी दर्ज करा चुके हैं। मोहन कृष्णन के खिलाफ जो एविडेंस होना चाहिए प्रिवेंटिव एक्शन देने के लिए 56 के अंदर जो कार्रवाई करना है, तो उसके लिए 56 का कार्रवाई के लिए जो एविडेंस उनके पास है वो एविडेंस उनके पास है ही नहीं है। डीसीपी अजीत पाटिल और एसीपी रमेश गायकवाड़ पर लगे आरोपों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इन दोनों के कार्यकाल में 662 लोगों को कार्रवाई का नोटिस भेजा गया, जबकि महज शिकायत के आधार पर 43 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। यही नहीं, एक मामूली रिपोर्ट के आधार पर 167 लोगों को तड़ीपार यानी जिला बदर की तैयारी कर दी गई। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था 391 ऐसे लोगों का जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे तड़ीपार करने के कागज पर दस्तखत करा लिए गए। कानून के जानकारों की माने तो ऐसी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाती है जिन्हें समाज के लिए खतरनाक माना जाता है और जिनके खिलाफ कम से कम 3 केस दर्ज होते हैं। अपने अफसरों पर लगे संगीन आरोपों ने मुंबई पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं, लेकिन कोई भी कानून की आड़ में हफ्ता वसूली का धंधा चलाने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोलना चाहता। मुंबई पुलिस के अफसर जानते हैं कि जब तक उनके शरीर पर खाकी और हाथ में कानून का डंडा है, वो जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। अब उनकी यही मनमानी उनके गले की हड्डी बन गई है और मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो चाहता है कि खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर इन अफसरों के खिलाफ जांच करें कि आखिर क्यों इन अफसरों ने कानून को अपना धंधा बना लिया है और उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विक्रम सावंत के साथ निशाद शमसी, मुंबई IBN 7। दोनों आरोपी अफसरों की मनमानी के चलते मामूली घरेलू झगड़े तक लोगों के लिए मुसीबत बन गए। किसी को जोर से टीवी चलाने की सजा मिली तो किसी को बच्चों की लड़ाई का खामियाजा तक भुगतना पड़ा। वहीं घूस न देने पर लोगों को मामूली जुर्म में जिला बदर तक कर दिया गया। मुंबई के रहने वाली चंदाबाई चौहान के लिए पुलिस की वर्दी मुसीबत बन गई। दरअसल टीवी जोर से चलाने पर उनका पड़ोसी से झगड़ा हो गया। बात थाने तक जा पहुंची। पुलिस वालों ने सुलह कराने के लिए घूस मांगी। चंदाबाई ने इनकार कर दिया। पुलिस वालों को घूस का ये इनकार इतना नागवार गुजरा कि वो उनके दुश्मन बन बैठे। फिर क्या था, बेचारी चंदाबाई आए दिन थाने कचहरी के चक्कर लगाने लगी। चंदाबाई का आरोप है कि उनके साथ ये नाइंसाफी डीसीपी अजित पाटिल के इशारे पर हुई। ये साहब ने क्या बोला, 10,000 बॉन्ड भरो बोला। हमको खाने का ठिकाने में 10,000 बॉन्ड नहीं भर सकता बोला। उतने में हमको 6 महीना है ना रखड़ा।
नारायण चौगुले की दास्तान भी चंदाबाई की ही तरह है। रिश्वत देने में आनाकानी इनके लिए भी परेशानी का सबब बन गई। और साइन लिया और छोड़ दिया, जाओ बोला अभी आज के बाद आओ मत बोला। 6 महीना हमारे परिवार को सताया। आरोप है कि डीसीपी अजित पाटिल की शह पर मुंबई जोन 12 के पुलिस वालों ने लोगों पर जमकर कहर ढाया। किसी के खिलाफ थाने में कोई शिकायत आ भर जाए फिर उसकी खैर नहीं। पुलिस वाले पहले तो उसे सख्त कानून का हवाला देते और फिर रिहाई के एवज में पैसों की मांग करते। घर में छोटी मोटी तू मैं हो या बच्चों का झगड़ा। लोगों का आरोप है कि डीसीपी अजित पाटिल और एसीपी रमेश गायकवाड़ ने बिना रिश्वत किसी को नहीं बख्शा। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। और जानकारी के लिए आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हमारे संवाददाता निशात शम्सी। निशात, यहाँ पर दो बातें बहुत अजीब लगती हैं। पहली ये कि बकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करी, लेकिन कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, 390 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिनके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन उन्हें तड़ीपार तक के लिए दस्तखत कराया जाता है। जी बिल्कुल नीतू, अगर मैं थोड़ा इस पूरे मामले को अगर साफ करना चाहूँ तो सबसे पहले अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है और किसी के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लेना होता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ कम से कम 3 से अधिक मामले होने चाहिए। उसके बाद पुलिस उन्हें बुलाकर चेतावनी देती है, उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो की जाती है और इसके लिए बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, विटनेसों का बयान लिया जाता है और उसके बाद उन्हें बॉन्ड भरवाया जाता है कि आइंदा वो ये सारी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन RTI के जो इन्फॉर्मेशन आया है उसमें साफ तौर से खुद मुंबई पुलिस ने जो जानकारी दी है, जोन 12 में तकरीबन 400 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वो भी बिना एविडेंस के, बिना कोई एविडेंस रिकॉर्ड किए, बिना किसी विटनेस के, बिना किसी पंच के। तो साफ तौर से है कि यहाँ पर जो ये अधिकारी हैं जिन पर ये आरोप लगा है वो पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में जब शिकायत गई तो उन्होंने साफ तौर से अपनी जांच में जो पाया, इन दोनों अफसर को पूरी तरह से संलिप्त पाया है और इसके बाद सिफारिश की गई है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर इनके खिलाफ जांच करे और इसकी पूरी रिपोर्ट सबमिट करे। लेकिन जो ये 2 अफसर हैं, इनके अलावा भी कई ऐसे अफसर हैं जो जोन 12 में जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते आए हैं, लेकिन जिस तरह से इन अफसरों का रवैया रहा है, इनसे इतने ज्यादा खौफजदा है वहां के लोग कि कोई भी इनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। नीतू, क्या वजह मानते हैं निशात, आखिरकार इतने तमाम सबूत होने के बावजूद भी इन बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या आपको लाल फीताशाही दिखती हुई नजर आती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर डीसीपी अजित पाटिल जो जोन 12 के डीसीपी हैं, उनके खिलाफ कई ऐसे मामले आ चुके हैं और यहाँ पर एक चीज बहुत दिलचस्प है कि उनका तबादला तकरीबन चुनाव के पहले किया जा चुका है, लेकिन उनका ये दबदबा है कि वो आज भी उस जोन में कायम है और अपना ये पूरा धंधा चला रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो उनके मातहत काम करते हैं, वो भी उनसे परेशान हो चुके हैं, उनके रवैये से परेशान है, लेकिन कोई इसलिए नहीं बोलना चाहता है क्योंकि वो एक आला अफसर है। अगर किसी ने उनके खिलाफ शिकायत की तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशात इस तमाम अपडेट के लिए। तो जिस तरह से निशात बता रहे हैं कि रिश्वत न देने पर किस तरह से पुलिस के 2 आला अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के और किस तरह से अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, हमने देखा। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।